आज हम बात करेंगे दर्शकों कि अगर शनि कुंभ राशि में आपकी जन्मपत्री में बैठे हैं और कहीं पर भी बैठे हैं तो क्या असर डालेंगे। ये कहीं पर बैठे का क्या तात्पर्य रहा, यानी कि आज हम लगन अनुसार बात करेंगे कि अगर आपका मेष लगन है और शनि कुंभ में बैठे हैं तो आपके जीवन में कहाँ कहाँ और कितना और क्या क्या प्रभाव डालेंगे। ठीक ऐसे ही वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। कहने का तात्पर्य दर्शकों, सभी 12 लग्नों में जिनकी जन्म पत्रियों में शनि कुंभ में स्थापित हैं उनके जीवन पर क्या होने वाला है या क्या सावधानियां रखें, सब अपने अनुसार। ये बहुत आवश्यक है हम सभी के लिए जानना, क्योंकि दर्शकों जिंदगी में संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जो ज़रूरत से ज़्यादा हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसीलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा कह रहा हूँ। तो आइए वीडियो के अंदर डिटेल में इस बारे में बात करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करे बिना देखिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं ना हमारे चैनल पर, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बहुत विभिन्न तरह की वीडियोस मिलने वाली हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। तो जैसा कि मैंने कहा, लगन अनुसार शनि कुंभ में स्थापित हैं तो क्या फल देंगे। तो सबसे पहला नंबर है हमारे मेष लगन का। दर्शकों, मेष लगन में जब शनि कुंभ में स्थापित होते हैं ना, तो आपके अंदर बचपन से ही एक बात, एक भावना, एक इच्छा भर देते हैं, और वो होता है बहुत उच्च श्रेणी पर पहुंचने का। यानी जिंदगी में आप बहुत हाई लेवल पर कुछ करना चाहते हैं। और ये बात सिर्फ एक बचपन की नहीं है, यानी आप स्कूल में भी बहुत हाई लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, कॉलेज में भी। कहने का मतलब, सिंपल जिंदगी ज़रा कम पसंद होती है अगर शनि कुंभ में है मेष लगन वालों के। आप उसको बहुत रॉयल बनाना चाहते हैं। आपकी पसंद भी देखिए कुछ ऐसी ही हो जाती है। चीज़ आपके पास खरीदने के लिए पैसे हों या ना हो, आप थोड़ा रुक जाते हैं। आप अच्छा खासा पैसे को इकट्ठा करते हैं। वैसे यहाँ बैठकर शनि थोड़ा खर्चा ज़्यादा कराते हैं, लेकिन फिर भी मेष लगन वालों, जब कुंभ में शनि है ना, तो आपको पैसा इकट्ठा करना आ जाता है। और उस इकट्ठा करने के पीछे मोटिव क्या होता है? सेम वही बात, रॉयल्टी। यानी जो बहुत बड़ा करना चाहते हो उसके लिए बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। इसी कारणवश दर्शकों, आप कभी कभी अपने परिवार की रॉयल्टी को कंटिन्यू नहीं करते। यानी जो लोग जिस परिवार में पैदा हुए हैं, वो जब मेष लगन के हैं और कुंभ में शनि स्थापित हैं और आपके परिवार में कोई व्यवसाय, कोई लेगेसी चली आ रही है, तो आप स्वयं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि आपके अंदर, मैंने कहा ना, एक भावना होती है बहुत बड़ा बनने की। और ये बड़ा बनने के लिए ना आप स्वयं पर निर्भर होना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे भी दर्शकों, आपको एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि कोई आपको रोक टोक लगाए। यहाँ बैठकर कुंभ में शनि मेष लगन वालों के लिए रोक टोक से दूर रखना चाहते हैं। इसलिए तो आप अपने संबंधों के बारे में ज़रा देखिए। आप अपने संबंधों को बड़ा संभाल संभाल कर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ घनिष्ठता कर ली। सबको अपने करीब आने देने का कोई मतलब नहीं बनता। मित्र बहुत हैं, संगठन में व्यक्ति बहुत हैं, लेकिन क्या वो सब करीब हैं? तो मेष लगन वालों के जब कुंभ में शनि होते हैं ना, वो कुछ ऐसे ही हो जाते हैं। रहते सबके साथ हैं, घूमते फिरते सबके साथ हैं, लेकिन दिल किसी एक के साथ ही लगता है। और ये मैं कोई प्रेम संबंधों वाला दिल नहीं कह रहा, ये मैं हर एक संबंध के लिए कह रहा हूँ। अगर आपका मेष लगन है और कुंभ में शनि स्थापित हैं आपकी जन्मपत्री में, यानी आप सबको अपने दिल के करीब नहीं लाते हैं। ठीक ऐसे यहाँ बैठे शनि आपको एक बौद्धिक ज्ञान देते हैं। आप कहेंगे बौद्धिक ज्ञान, आचार्य जी इसका क्या मतलब रहा? इसका मतलब ये रहा कि आपको कहीं ना कहीं एक एहसास रहता है किसी विषय में कि कौन आपको धोखा देने वाला है। आप पहले तो इमोशनली अटैच हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप ही एहसास हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ बैठे शनि आपकी एक तरह से सुरक्षा करते हैं। लेकिन उस सुरक्षा को करवाने के लिए आपको भी एक बात का ध्यान देना पड़ेगा मेष लगन वालों। वो ये है कि आपको स्वयं के लिए कहीं ना कहीं एक
डिसिप्लिन, एक रूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हो, अपने काम के लिए भी और अपने इमोशंस के लिए भी। कई बार बहुत ज़्यादा परिवर्तनशीलता आपको पसंद नहीं आती। आप कहते हो चल तो रहा है अच्छा से, क्या बदलना, जबकि बनना आपको बड़ा है। तो यहाँ शनि आपसे कहते हैं सचेत रहो, सावधान रहो, इमोशंस में इतना मत बहो, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। और ये बात आपकी कार्यशैली पर भी अप्लाई होती है, यानी जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं, आपके अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपने व्यापार को करना चाहते हैं, वहाँ पर भी कुंभ के शनि आपको यही कहते हैं कि आपको अपने अंदर एक अलग तरह की मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर मैच्योरिटी है नहीं, लेकिन अलग तरह की मैच्योरिटी का मतलब ये रहा कि जैसा मैंने कहा ना, आप सबको अपने करीब नहीं आने देते हैं, इस कारण कभी कभी आप चिढ़ भी जाते हैं। इसलिए थोड़ा कम चिढ़ा करें सामने वाले की बातों को। कभी कभी दर्शकों, कुछ चीज़ें इग्नोर करना भी ठीक रहता है। तो ये आप सावधानी भी मान सकते हैं और मेरा परामर्श भी कि मेष लगन वाले अगर कुंभ के शनि का बहुत बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने स्वभाव में मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं एक सावधानी ज़रूर बताऊंगा सभी लगन वालों के लिए, तो वो यहाँ पर मेष लगन वालों के लिए ये है कि अगर कुंभ के शनि का आप और भी ज़्यादा शुभ फल लेना चाहते हैं ना, तो खास ध्यान रखिएगा कि आपको अच्छे ही कार्य में लगना है। ये अच्छा कार्य क्या होता है? अच्छा कार्य मतलब ऐसा कि आपको अपने कर्म की स्थिति को सुधार के रखना है। अगर आपने किसी भी तरह की लूट खसोट करी, मैं व्यापार करने को मना नहीं कर रहा हूँ, पर क्या होता है ना दर्शकों, अपना फायदा और दूसरे का नुकसान, एक तो ये रूल होता है। एक होता है कि अपना फायदा और सामने वाले का नुकसान ना हो, एक ये रूल होता है। तो आपको दूसरे रूल पर चलना है, क्योंकि यहाँ शनि हर चीज़ आपको बड़ा कर देंगे। यानी अगर आपने अच्छा कर्म किया तो बहुत अच्छा फल देंगे, और अगर आपने बुरा कर्म किया तो उसका फल भी बहुत बुरा देंगे। अनएक्सपेक्टेडली आपके कामों को अटका देंगे। जो काम आपको लग रहा होगा ना कि ये तो बस होने ही वाला है, अरे बहुत सरल है, इसमें तो क्या रुकावट आएगी, ज़रा अपना बही खाता कर्मों का खोल के देख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पर जाके गाड़ी फंस जाए। तो यहाँ मेष लगन वालों, कुंभ के शनि यही कहना चाहते हैं आपसे कि ये जो मैच्योरिटी वाली बात बार बार कह रहा हूँ ना, उसके लिए अपने आप को, स्वयं को तैयार कीजिए। इमोशंस में भी तैयार कीजिए, कार्य क्षेत्र में भी तैयार कीजिए, और अपने डिसीजंस में किसी तरह की कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मैंने कहा कि आपको बहुत बड़ा बनने की इच्छा है। और बड़े कमाल की बात है, यहाँ बैठ के शनि आपको सही में बहुत बड़ा और बहुत विशाल व्यक्ति बनाना चाहते हैं। तो अब ये डिसीजन आपके ऊपर है कि रास्ता आप कौन सा लेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपका वृषभ लगन है और जन्मपत्री में शनि कुंभ राशि में बैठे हैं, तो जैसा कि ये तो सबको पता है कि कुंभ में यहाँ बैठकर यानी आपके कर्म क्षेत्र पे बैठ गए, यानी क्या जिंदगी भर शनिदेव आपके कर्म पर अपनी नज़र रखेंगे? ज़रूर रखेंगे। तो वृषभ लगन वालों, यही तो सावधानी है यहाँ, यानी शुरुआत में ही सावधानी है कि आपको आपके कर्म में शनिदेव उंगली पकड़कर चलाएंगे। और जब शनिदेव चलाते हैं ना, तो बहुत कमाल करते हैं। ये कमाल आपके साथ हो रहा होगा। किस तरह का कमाल? आप ही देखिए, जब भी आपका कोई काम फंसने वाला होगा, बहुत बेहतरीन तरह से वो काम निकल जाता होगा, लेकिन वो निकल गया, आपको लाभ भी हो गया, चाहे वो धन का हो, चाहे वो मान सम्मान का हो, चाहे वो संबंधों का हो। फिर क्या होगा? फिर एक बात होगी दर्शकों, वृषभ लगन होने के कारण कमी आ जाती है कभी कभी। आप अपने साथ देने वालों का अगर साथ नहीं दोगे, तो यहाँ कुंभ में बैठे शनि बहुत भयंकर तरह से नाराज हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा ना कि उंगली पकड़कर चलाते हैं, तो वो आपको आपके टारगेट तक तो ले गए, अचीव भी करा दिया, और अब उसके बाद आप सबको भूल गए जो रास्ते में आपके काम आए थे। तो फिर वृषभ लगन में कुंभ के शनि आपको बहुत बुरा फल देंगे, और इतना बुरा फल देंगे
कि जहाँ ऊंचाइयों पर आप बैठे हुए थे ना, काम धंधे में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, एक बहुत ज़बरदस्त मान सम्मान होता है आपका, वो एकदम से धरती पर लाकर गिरा देंगे। आप कहेंगे आचार्य जी क्यों डरा रहे हो, वृषभ लगन के लिए आपने शुरू से सावधानी बता दी। क्या करूं दर्शकों, आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर वृषभ लगन में कुंभ के शनि यही कराना चाहते हैं आपसे। और सीधे शब्दों में बोलूं, बुरा मत मानिएगा, कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है, किसी भी स्वरूप में आपको कहीं से भी घमंड नहीं करना। अगर आपने कभी भी ये फीलिंग लाए कि ये तो मैंने करा है, ये तो मेरी काबिलियत है, ये तो मैं और मैं, बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है और आपने पूरी जिंदगी सुनी भी होगी कि अपने अहंकार को मिटा दो, मैं को खत्म कर दो। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर आपके लिए ये बहुत आवश्यक है। तो वृषभ लगन वालों, आपको अपने अंदर मैं नहीं लानी है। अगर आप मैं लाते हैं तो दशम भाव में बैठे हुए आपके शनि सब उथल पुथल कर देंगे। आपको कुछ भी देने को मना नहीं कर रहे हो, आपको धन भी देंगे, जीवन साथी भी देंगे, यानी आपके साथ चलने के लिए लोगों का साथ भी देंगे और प्रेम संबंध भी देंगे। लेकिन कहीं पर भी आपको ये फील नहीं आनी चाहिए ये आप कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ, सर झुकाकर, हो सके तो नंगे पांव शनि मंदिर में जाया करो कुछ दूर पहले से। मंदिर में तो सभी नंगे पांव जाते हैं, लेकिन कुछ दूर पहले से थोड़ा सा नंगे पांव चलोगे, ईश्वर से हमेशा क्षमा मांगोगे और यहाँ ईश्वर स्वरूप आपके लिए हैं शनिदेव। ये उपाय भी है, इसलिए अपने दिमाग में बैठा लेना कि हर पल हर समय आपको ये सचेत रहना है कि कहीं से भी किसी लाभ को अपना ना मान। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आप कॉन्फिडेंस ना रखें? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखें अपने कार्य को, अपने कर्म को, यानी अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। लेकिन उसके अंदर मैंने कहा ना, ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें जिसके कारण आप किसी को नीचा ना दिखाएं। आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई फिलॉसफी की क्लास चल रही है, बिल्कुल नहीं। ये वो बातें हैं जो जिसके साथ बीत रही है ना वही जानता होगा। तो अगर आप कोई वृषभ लगन वाले व्यक्ति हमारे ये बात देख रहे हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्या सही में गलती से आपसे ऐसा हुआ? क्या उसके बाद सही में ज़िंदगी में उथल पुथल आई? तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे ना, हमें तो पता लगेगा ही, साथ में हमारे अन्य दर्शकों को पता लगेगा कि अनुभव कैसा होता है। और ये भी बताइएगा कि अगर आपने अपने आप को फिर से बदला तो शनिदेव वापस दशम स्थान में बैठकर, यानी कुंभ में बैठकर वृषभ लगन वालों को फिर से वही मान सम्मान और लाभ देते हैं। तो अब बात करते हैं, अगर आपका मिथुन लगन है और आपकी जन्मपत्री में शनि बैठे हैं कुंभ राशि के अंदर, तो क्या फल होगा आपके लिए? दर्शकों, जैसा कि मैं बताता जा रहा हूं कि सावधानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हो सकता है सभी विषयों को ना छेड़ पाऊं मैं, यानी सभी विषयों पर बातचीत ना कर पाऊं। लेकिन जो बहुत आवश्यक है सभी लगन अनुसार मैं वो बता रहा हूं आपको। तो मिथुन लगन वालों के लिए क्या अति आवश्यक है, आप खुद देखिए कि आपका मिथुन लगन में कुंभ में बैठे शनि आपको अपने जीवन में एक बात कहते रहते हैं कि आप जो अपना एक्सपीरियंस ले रहे हो वो बहुत अच्छा ले रहे हो। आपको अपने एक्सपीरियंस को ही सर्वोपरि रखना है, यानी सबसे ऊपर रखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है वो ठीक हो, क्योंकि दर्शकों, इंसान का अपना अनुभव भी तो बहुत कुछ होता है। और यहाँ मिथुन लगन के अंदर कुंभ के शनि आपको अपना अनुभव देना चाहते हैं कि आप अपने अनुभव पर विश्वास रखें। आप देखिए आपके अंदर कितनी अच्छी काबिलियत दी है कि आप लोगों से मिलने जुलने में बहुत सक्षम हैं। आप कहीं पर किसी भी तरह के संगठन में चले जाते हैं, आप कहीं से किसी से भी कोई मुलाकात करनी हो चले जाते हैं, कोई भी इंटरव्यू देना हो डरते नहीं हैं, कहीं भी किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति से मिलना हो कोई घबराहट नहीं है। यानी हर जगह एंटर करके अपने आप को वहाँ पर स्थापित कैसे करना है, कैसे अपनी इमेज को छोड़ना है, ये कुंभ के शनि मिथुन लगन के व्यक्तियों को बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं। इसलिए अगर आपके परिवार में कभी किसी ने वो कार्य ना किया हो जो कार्य आप करना चाह रहे हैं, तो शंका ना करें, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कहीं से तो नई शुरुआत होती है। तो मिथुन लगन वालों ध्यान रखना, कुंभ के शनि
आपको एक नई शुरुआत करवाएंगे आपके जीवन में। आप बिल्कुल विपरीत दिशा में जा सकते हैं, जो आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों ने, इवन आपके मित्रों तक ने वो कार्य ना किया हो। लेकिन आप जब वो काम करेंगे तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दी जाएगी। हर कोई आपसे कहेगा ऐसा मत करो, ऐसा क्यों करने जा रहे हो। इवन ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार के लोग आपसे नाराज़ भी हो जाएं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप हिम्मत रखिए और डेफिनेटली अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। आप कहेंगे आचार्य जी क्या ये ज़िंदगी भर होता रहेगा? बिल्कुल होता रहेगा। रूप बदल बदल कर हर कार्य क्षेत्र में ऐसा होगा। यानी आपकी ज़िंदगी में हमेशा एक ही बात रहेगी, कुछ नया, सबसे अलग, जो किसी ने पहले ना सोचा हो। उसको कैसे क्रिएट करना है, कैसे लोगों के सामने लाना है। अब आप कहेंगे कुछ नया मतलब हम क्या कोई नया प्रोफेशन शुरू कर दें? नहीं दर्शकों, बात ये नहीं है। मान लीजिए आप वकालत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप बिल्कुल नए तरह का कानून बनाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा। आप वकालत करेंगे लेकिन अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज अलग अंदाज में देंगे, जो शायद सभी प्रोफेशन के लोग ना देते हों, जो वकील हों। लेकिन आप अपना अलग तरह से उन्हें सेटिस्फाई करेंगे। अब ये अलग की डेफिनेशन तो आप ही जाने। या फिर वो मिथुन लगन का व्यक्ति जिसके कुंभ में शनि है, वो आज तक क्या क्या अलग करता आ रहा है और किस तरह से अपने आप को समाज में स्थापित करता आ रहा है, बताइए हमें भी और हमारे दर्शकों को भी। क्योंकि दर्शकों, ये एक ऐसा अनुभव होता है जो जीवन में सबका अलग अलग होता है। तो जब आप अपने अनुभव हमसे शेयर करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमारे बाकी दर्शक भी उस बात को जब देखते हैं तो उनका भी अनुभव इस विषय पर बहुत बढ़ता है। तो बताइएगा कि आपने क्या अलग किया और उससे क्या अलग लाभ मिला। लेकिन यहाँ पर मिथुन लगन वालों के लिए एक बात और कहूँगा, अगर आपके कुंभ के शनि है तो वो ये है दर्शकों कि आप जब अपने काम को फुल कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं ना, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है, मैंने तो खुद ही कहा। लेकिन कभी कभी आप जोश में ना गुस्सा कर जाते हैं। क्रोध किस समय आ जाए पता नहीं लगेगा। तो यहाँ कुंभ के शनि जो आपकी हिम्मत को और हिम्मत दे रहे हैं, थोड़ा सा उस पर ब्रेक लगा के चलिए। क्योंकि ज़्यादा हिम्मत में भी रहना कभी कभी जोश के साथ बहुत नुकसान दे देता है। तो ज़रा उस विषय में आप सावधानी रखिएगा कि कहीं जोश में आप कभी कोई बहुत बड़ा पंगा मत ले लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए लिटरली मैंने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। साथ में दर्शकों, यहाँ पर एक बात और कहूँगा कि मिथुन लगन में कुंभ के शनि आपसे ये कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं घूमना फिरना बहुत चाहिए। ये एक तरह का उपाय है, बड़ा विचित्र उपाय है। आप कहेंगे ऐसे उपाय तो नहीं सुना। बिल्कुल लाइफ के साथ कुंभ के शनि आपसे ये कहना चाहते हैं मिथुन लगन वालों, घूमो, अलग अलग जगह जाओ। अगर आप स्टेट वाइज नहीं घूम सकते तो अपने लोकल में अपने शहर को घूमो। आपको ना इसमें एक बड़ा मज़ेदार बात पता लगेगी, और वो है आपके काम धंधे में फ़ायदा। घूम के देखिए, ट्रैवल करके देखिए, आपको काम के नए नए आइडिया आएंगे। जैसे मैंने बोला ना, नयापन। तो ज़रा इस बात को अप्लाई करके देखिए कि क्या सही में ट्रैवलिंग से आपको फ़ायदा होगा। जो आप काम कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन उसी काम में आपको और फ़ायदा होगा। आप सिर्फ चाहे 2 दिन का ट्रिप भी लगा के आओगे ना, तो देखिएगा कुंभ के शनि आपको क्या क्या देना चाह रहे हैं। अब बारी है कर्क लगन वालों की, कि अगर आपकी जन्मपत्री में कुंभ के शनि हैं तो आपके जीवन शैली में एक बहुत बेहतरीन परिवर्तन करके देते हैं। कैसा परिवर्तन? यहाँ परिवर्तन होता है आपके कुटुंब के अंदर, उसके बाद आपके अंदर। किस तरह से? देखिए दर्शकों, आपके कुटुंब में ना ज़रूर एकदम से कोई ना कोई दिक्कत आएगी। ये जो दिक्कत है ना, ये ऐसी दिक्कत है जो बहुत लाइफ चेंजिंग होगी। सुनने में और कहने में बड़ी तकलीफ दे है ये बात, लेकिन ऐसी स्थिति आती है। यानी यहाँ पर आपका कुटुंब एकदम से किसी झटके को झेलता है। इसके कारण आपकी ज़िंदगी में उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। शुरुआत में तो दुष्प्रभाव भी होता है, लेकिन क्योंकि कुंभ में शनि बैठे हैं कर्क लगन वालों के, तो वो दुष्प्रभाव को बदलने की ताकत भी वही रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ये सब इसलिए किया, आपकी ज़िंदगी में दुख इसलिए भरा कि आपको कोई बहुत बड़ा अनुभव देना था। लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इस रास्ते से चल के, इस पथरीले रास्ते से चल के, जब कर्क लगन वाले इस बात को आगे लेके चलते हैं ज़िंदगी में, तो उनका एक्सपीरियंस बड़े अलग अंदाज का होता है।
अक्सर कभी कभी उनके मन में बड़ा दुख आ जाता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहती। यानी यहाँ पर कुंभ के शनि कर्क लगन वालों को ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ की बहुत गहराई में उतरिए, उसको समझिए और जीवन का वो अनुभव जो हर व्यक्ति को नहीं मिलता, जिसके कारण वो इतनी कठिनाई भरे जीवन को नहीं देख पाता और इतने विशाल तरीके से जिंदगी को नहीं समझ पाता, वो कर्क लगन वालों को यहाँ कुंभ के शनि समझा देते हैं। कभी कभी दर्शकों ऐसा भी होता है कि कुटुंब में दिक्कत ना आए, पर आपके अपने बहुत करीबी व्यक्ति के साथ कोई दिक्कत आ जाए, जिसके कारण आपको ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़े। लेकिन मेरा कहने के पीछे मोटिव ये है कि कर्क लगन वालों, जब भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो यहाँ इनडायरेक्टली कुंभ के शनि आपको एक अलग तरह की हिम्मत भी देते हैं। आपको पिछले जन्मों के कर्मों के फल के रहते एक रास्ता, एक दरवाज़ा खोल देंगे, जिससे आप अपनी उन दिक्कतों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी ऐसी दिक्कत आए ना कर्क लगन वालों, आप नेगेटिव मत होइएगा। आपके पास कुंभ के शनि ही रास्ता लेके देंगे। जिन्होंने आपको वो पथरीला रास्ता दिया, वही उस रास्ते को पार भी कराएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए। अगर ये दौर अभी आपका चल रहा है जिसमें अभी आप कठिनाइयों को फेस कर रहे हैं, तो निश्चिंत रहिए, मैं फिर कहूँगा आपको आगे रास्ता खुला मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर कुंभ के शनि आपको ज़िंदगी में बहुत अच्छे लेवल पर, सही कह रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे लेवल पर एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देना चाहते हैं। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री के रूप में नहीं हुई ना, तो अनुभव के रूप में देंगे। और वो जो ज्ञान है उसके बेस पर जब आप लोगों को परामर्श देंगे, लोगों को उनसे फ़ायदा मिलेगा, तो आपसे बहुत लोग जुड़ेंगे। और बड़े कमाल की बात, सही कह रहा हूँ, बड़े कमाल की बात कि लोग आपसे चुपचाप आकर मिलेंगे। यानी आपके कार्य क्षेत्र में ना ज़रूर ऐसा कुछ होगा जो आपसे सीक्रेटली लोग बात करते होंगे, अपनी सीक्रेट बातें शेयर करते होंगे। पर क्योंकि आपने जीवन को बहुत गहराई से देख लिया है, कुंभ के शनि के कारण कुछ दुखद अवस्थाओं को झेल लिया है, तो आप कभी भी किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे। और यही एक्सपीरियंस कुंभ के शनि, यही गंभीरता कर्क लगन में कुंभ के शनि, यही गहराई कर्क लगन में कुंभ के शनि आपको जब दे देते हैं, तो फिर आप अंततः बहुत अच्छे से धन मान सम्मान कमाते हैं। और जो पहले आपकी ज़िंदगी में कठिनाई हुई, वो आप अपने परिवार को आगे नहीं दे के जाते, आप उन्हें सुखद जीवन देते हैं, भौतिक अवस्थाएं देते हैं, और तो और हर पल उन्हें एक ऐसा परामर्श देते हैं जिससे वो सही दिशा में आगे बढ़ पाएँ। तो इसलिए कर्क लगन वालों के लिए थोड़ा कठिन ज़्यादा होता है कुंभ के शनि का झेलना, लेकिन अंततः रास्ता मिलता है। और अगर ऐसा हुआ है आपको, तो हमें भी अपना अनुभव बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब बात करते हैं सिंह लगन वालों की, कि अगर आपके शनि कुंभ के हैं तो आपके जीवन पे किस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। यहाँ पर कुंभ के शनि आपको ये कहना चाहते हैं, अकेला चलो। सही कह रहा हूँ, अकेला चलो। अकेला कैसे? आपको हर काम अपनी काबिलियत के अनुसार अकेला करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, खुद कमाना पड़ेगा। जो भी ज़िंदगी में आपको अपने बैकग्राउंड में मिला, या तो वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर आप अलग अनुभव करेंगे। जैसा कि मैं पीछे के कुछ लगनों में भी बता चुका हूँ। लेकिन सिंह लगन में कुंभ के शनि ये अनुभव अलग अंदाज में देते हैं। कैसा अलग अंदाज? यहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर देते हैं। डरने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। यही कारणवश है दर्शकों कि सिंह लगन में कुंभ के शनि आपको बहुत सारे कार्यों में एक्सपीरियंस देते हैं। यहाँ स्पेसिफिकली वो आपके करियर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं आपके जीवन साथी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये दो बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं जिनका आपस में बड़ा गंभीर तरह से लिंक है। गंभीर शब्द सोच समझ के बोला है, उसी को डिस्क्राइब करता हूँ। यहाँ शनिदेव आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको रत्ती मात्र भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है अपने जीवन साथी के साथ। कब? शादी के बाद नहीं कह रहा, शादी से पहले कह रहा हूँ। यानी
कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा सिंह लगन वालों के लिए अगर कुंभ में शनि बैठे हैं तो यहाँ पर आप अपने अनुसार अपनी चॉइसेस पर अपनी कंडीशन पर ही विवाह कीजिए। ना तो समाज के प्रेशर में आइए, ना रिश्तेदारों के, और ना ही घर की कभी ऐसी स्थितियों को देख के कि चलो शादी कर लेते हैं। मत करना सिंह लगन वालों। यहाँ पर कुंभ के शनि यही कहना चाहते हैं कि आप जो काम धंधा कर रहे हैं ना, वो फाइनली आपके लिए एक बैकबोन रहेगा, वो ज़िंदगी में आपके काम आएगा, वो आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका रोजगार, ये बात जीवन साथी से हटके नहीं है, कनेक्टेड है। किस तरह से? क्योंकि कल अगर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया और फिर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आई, तो काम आपके क्या आएगा? आपका पैसा, अनुभव, कॉन्टैक्ट्स, कार्य करने की क्षमता। इसलिए यहाँ बैठे शनि पहले आपको काम धंधे में बड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस देके इतनी क्रिएटिविटी भर देते हैं सिंह लगन वालों के अंदर, आप कुछ नया करने से डरते ही नहीं, काम इतने बदल लेते हो कि बस कमाल ही है। लेकिन उस काम को बदलने का मतलब ये नहीं कि आप नुकसान उठाते हो। एक काम में कमाते हो, फिर दूसरे काम में कमाते हो, फिर तीसरे काम में, और फिर जब जीवन साथी के साथ जुड़ते हो तो अपना अनुभव उनसे शेयर करते हो। यहाँ ये तात्पर्य मत बना लेना कि आपके जीवन साथी के साथ आपका जीवन गलत होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बड़ा प्यारा जीवन हो सकता है, लेकिन तभी होगा जब आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ ही अपने जीवन साथी का चुनाव करेंगे। अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस की बजाय दूसरों की मानी तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ आपको अपने मन की सुननी है जीवन साथी के लिए भी, जैसे आप अपने रोजगार के लिए सुनते आ रहे हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। और बात को आगे बढ़ाते हुए अब आते हैं हम कन्या लगन वालों पर कि अगर कुंभ के शनि हैं तो आपके जीवन में किस बात को सबसे ज़्यादा टच करते हैं वो। दर्शकों, यहाँ पर कन्या लगन वालों आपको एक बात कहना चाहूँगा, थोड़े मौज मस्ती वाले तो आप हो ही, आराम से जियो, आराम से रहो और मौज मस्ती करो, थोड़ा इस प्रिंसिपल पर चलते हो, साथ के साथ अपने काम धंधे को भी थोड़ा सीरियसली देखते हो। इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ को बहुत महत्व देते हैं, और वो है अपना परिवार, यानी अपनी फैमिली के लिए अपना काम धंधे के साथ कैसे संतुलन बना के चलना है। यहाँ पर कुंभ के शनि यही आपसे डिमांड करते हैं। आप चाहते तो हो अपनी फैमिली को टाइम देना, लेकिन कुछ गलतियाँ भी कर बैठते हो। जैसे मैंने कहा ना, पसंद तो करते हो परिवार को भी, काम धंधे को भी, धन संपत्ति को भी, लेकिन उसमें संतुलन बनाना भी चाहते हो, पर सवाल ये उठता है क्या वो संतुलन बन पाता है। यहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है, और थोड़ी सी दिक्कत तब आती है जब आपको कोई गलत संगति मिल जाती है। सीधे शब्दों में कह रहा हूँ कि आपको गलत संगति में नहीं पड़ना है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप नशा मत कीजिए, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी तरह की गलत संगति में मत पड़िए, नहीं तो कुंभ के शनि कन्या लगन वालों आपसे बला के नाराज हो जाएंगे। जो वो आपको हर तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ाना चाहते हैं वो ना करके कुछ और कर देंगे। अगर आप किसी करोड़पति खानदान में भी पैदा हुए हैं ना, तो रोड पे लाने में देर नहीं करेंगे। ये देर नहीं करेंगे के लिए कई बार ऐसा हो सकता है जो लोग ये वीडियो देख रहे हो वो कहें, अरे कहाँ आचार्य जी, अभी भी हमारी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। क्षमा चाहूँगा श्रीमान। जिस पल शनिदेव चाहेंगे ना, सिर्फ सर और उंगलियां ही रह जाएंगी और फिर हाथ फैला के खड़े हो जाओगे। बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन उसके पीछे मेरा मोटिव है आपको सावधान कर देने का कि आप जिस तरह से अगर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं गलत संगति में, सिर्फ पार्टीज़ में, सिर्फ घूमने फिरने में, तो वो जो काबिलियत जो मैंने शुरुआत में बोली है कन्या लगन होने के कारण कि आप धन से, परिवार से, काम धंधे से प्यार करते हो, उस काबिलियत को तो आपने खो दिया। और वो बात कुंभ के शनि को बिल्कुल पसंद नहीं आती यहाँ पर। इसलिए कह रहा हूँ कि पैतृक संपत्ति का भी नाश हो जाएगा, खुद के कमाए हुए धन का भी नाश हो जाएगा, और फिर आपके साथ एक चीज़ चिपक जाएगी और वो है बीमारी, रोग, और अगर भगवान न करे दुर्घटना भी ऐसी हो सकती है जो शरीर बेड पर पड़ जाएगा। करना क्या है? फिर वही बोलूँगा, गलत संगति छोड़ दीजिए, सीधा सीधा अपने काम धंधे पे ध्यान दीजिए,
क्योंकि यहाँ कुंभ के शनि एक बात चाहते हैं आपसे, वो ये कि आपको अपने काम धंधे पर जाना है, वापसी आना है, जाना है, वापसी आना है। यानी नौकरी है तो सीधा जाओ, सीधा वापसी आओ, घूमो, खूब मौज मस्ती करो, सिर्फ परिवार के साथ। जैसा कि अंदरूनी तौर पे आप चाहते ज़रूर हो, लेकिन संगति के कारण गड़बड़ हो जाता है। ठीक ऐसे ही अपनी दुकान पर, अपने व्यापार पर, अपनी फैक्ट्री पर जाओ, वापस आओ, टाइम पूरा वहाँ डेडिकेट करो। आप देश विदेश में भी घूमने की बहुत अच्छी काबिलियत रखते हैं, वहाँ से भी बहुत बेहतरीन कमाई कर सकते हैं, लेकिन देश विदेश में घूमकर अगर आपने, मैं फिर बोलूँगा, कोई भी संगति यानी कुसंगति करी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बस यही है यहाँ पर कन्या लगन वालों के लिए कि संगति 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 का ध्यान रखना। कुंभ के शनि बार बार ये कहना चाहते हैं। अब बात तुला लगन वालों के कि अगर कुंभ में शनि बैठे हैं तो क्या खास सावधानी रखनी है और क्या ऐसा होगा उनके व्यक्तित्व के अंदर जो बार बार उनको उकसाएगा उस कार्य की तरफ। वो क्या है, सीधी बात पर आता हूँ। कहने के पीछे मोटिव ये है कि अगर आपका तुला लगन है तो जो आपके शनिदेव यहाँ पर कुंभ में बैठे हैं वो आपको प्रेम संबंधों में बार बार डालेंगे, आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप स्टेटस को बार बार चेंज करते रहेंगे, आप बार बार कहीं ना कहीं इमोशनली लोगों से जुड़ते रहेंगे। और ये सीधा सीधा मैं लोगों का मतलब यही है कि आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के कारण प्यार में डूबेंगे। इसके अलावा सीधा शब्द मुझे नहीं बोलना आता, लेकिन ये जो प्यार में डूबना है ना तुला लगन वालों, सावधान हो जाइएगा। आपके लिए इसकी कोई उम्र नहीं है अगर कुंभ के शनि हैं तो। यानी आप एक बहुत अच्छी अर्निंग कर चुके, बहुत स्टैब्लिश भी हो चुके हैं, लेकिन आपको जीवन साथी नहीं मिल रहा। इसके कारण क्या करोगे, आप अलग अलग लोगों से प्यार करोगे, संबंध बनाओगे। होगा क्या, वो आपको सीधे स्पष्ट शब्दों में बोलूं, धोखा दे देंगे। तो फिर करना क्या है, ये करना है दर्शकों, या तो कोई स्थायी संबंध रखिए या फिर बिना वजह ऐसे इमोशनल फूल मत बनिए जो आपको बहुत नुकसान हो। मेरा मोटिव है आप सबको सावधान करना, क्योंकि कुंभ के शनि तुला लगन के अंदर एक अलग तरह का विचित्र व्यवहार करते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो बुद्धिमत्ता उन्होंने दी है, जो ज्ञान उन्होंने दिया है, उसका प्रयोग करके जो आपने धन मान सम्मान कमाया है उसे सिर्फ संबंधों के कारण खराब मत कर दीजिए। थोड़ा और कठोर शब्द इस्तेमाल करूं तो चरित्रहीनता की तरफ आगे मत बढ़ जाना। ये कठोर शब्द भी है और स्पष्ट भी, तो अपने चरित्र का खास ध्यान रखिए। पता नहीं लगता कब कहाँ क्या गलत हो जाए, सिर्फ अपनी इच्छाओं के कारण। तो थोड़ी उन इच्छाओं को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो कुंभ के शनि कुछ और ही देना शुरू कर देंगे आपको। इसी कारणवश यहाँ तुला लगन वालों, आपको कभी कभी ऐसी कोर्ट कचहरी में फंसा देते हैं जहां आपने कभी कुछ किया ही नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपने चरित्र को उत्तम रखते हैं, स्पष्ट तौर पर जिंदगी को बिताते हैं और बिना वजह ऐसे संबंधों में नहीं पड़ते जहां आपको भी पता है कि वो गलत हैं, तो जिंदगी कुछ और होगी। फिर यहाँ शनिदेव आपके ज्ञान को, मान सम्मान को समाज में प्रतिष्ठित कर देंगे, यानी आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। फिर आपको ऐसा सम्मानीय व्यक्ति बनाते हैं कि हर कोई आपके चरण छूता है। आप खुद ही देख लीजिए, जो तुला लगन के व्यक्ति ऐसा देख रहे हैं। इवन यहाँ पर एक और बात है दर्शकों, मान लीजिए कभी आपसे कुछ गलत हो गया, पर आपको बाद में उससे संबंधित कुछ ज्ञान हुआ, आपको लगा कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलना होगा। और तुला लगन का व्यक्ति कुंभ के शनि के साथ ये काबिलियत रखता है कि वो कभी भी अपनी ज़िंदगी को बदल देता है। तो ये बदलना अच्छा ही तो है। तो जब आप बदलाव ले आएंगे ना, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अक्सर कुंभ के शनि अलग अलग लग्नों में कुछ ऐसा ही चाहते हैं, कुछ दे रहे होते हैं, कुछ बदलाव मांगते हैं और उसके साथ उसके अनुसार फल देना चाहते हैं। तो यहाँ अगर तुला लगन वालों जिसने भी ऐसा बदलाव किया, पहली बात तो ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या कुछ गलत हुआ। डिटेल जानने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें, सिर्फ इतना कि आपने अपनी ज़िंदगी में बदलाव किया और उसके कारण आपकी ज़िंदगी सही दिशा में दौड़ गई। तो सिर्फ इतना भी लिख देंगे ना, तो हमें और हमारे दर्शकों का बहुत अनुभव बढ़ेगा। साथ में तुला लगन वालों के लिए और बात कहूँगा, अगर आपके कुंभ के शनि हैं तो वो ये है दर्शकों कि आपको अपनी वाणी को लेके काफ़ी स्पष्ट रहना है।
आप थोड़ा सा घुमा फिरा के बातें कर देते हो, कभी कभी, जी हाँ, कभी कभी बटरिंग भी कर देते हो। बुराई तो नहीं है, लेकिन ऐसा ना किया करो जिसके कारण आप सिवाय झूठ के और कुछ बोलो ही नहीं। आपको लगता है काम बन गया, बात बन गई, लेकिन दर्शकों वो दवा नहीं है, वो जमीन फाड़ कर वॉल्केनो की तरह बाहर आ जाएगा झूठ कुछ वर्षों बाद। अब फिर मान सम्मान में हानि। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा बने, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इतना कोरा झूठ मत बोलिए जिसके कारण आज काम बन जाए बाद में देखी जाएगी। ये आपके सामने एक लीगल मैटर की तरह बहुत वर्षों बाद निकल के आएगा और फंस जाओगे। हो सकता है आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो, लेकिन जो इस अनुभव को जी रहे हैं उन्हें पता है कि तुला लगन में कुंभ के शनि हमें एक ऐसा मौका देते हैं जहां पे हम झूठे पेपर्स पर भी साइन कर देते हैं, और वो झूठे पेपर्स पे साइन करने के कारण हम एक समय के बाद बहुत बुरी तरह फंसते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो ना तो गलत कागजों पे साइन करना, ना ही कभी किसी गलत आदमी की श्योरिटी या सिक्योरिटी देना, और ना ही किसी गलत आदमी के साथ अपने काम धंधे को आगे बढ़ाना। तो इसलिए इस रूप में भी चरित्र का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तुला लगन में कुंभ के शनि चरित्र चरित्र और चरित्र की बार बार परीक्षा लेते हैं, और जितना आप परीक्षा में क्वालिफाई होते जाएंगे अपनी जिंदगी को उतना आगे बढ़ाते चले जाएंगे। दर्शकों, बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात फिर से रिपीट कर दूं जो मैं काफ़ी देर से कह रहा हूं कि बातें बहुत सारी हो सकती हैं, अनुभव बहुत सारे हो सकते हैं, विषय बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं चुन चुन कर लगन अनुसार उन्हीं विषयों पर ज़्यादा ध्यान दिला रहा हूं जो कुंभ के शनि लगन अनुसार आपसे चाहते हैं। जो कुछ गलतियां हमसे हो जाएं तो ज़िंदगी भर हम ये सोचते रहते हैं कि वो नहीं करते तो ठीक होता, और वो सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। यह हमें कोई बता देता तो शायद हम उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ते। तो इस वीडियो का मेन मोटिव ही यही है, उसके अनुसार ही कुछ अच्छी और कुछ सावधानी बातें आपको हाथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब बारी है वृश्चिक लगन के व्यक्तियों की। अगर कुंभ में शनि है उनके, तो उनकी ज़िंदगी में शुरुआती दौर में थोड़े बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती हैं या कुंभ के शनि के कारण। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि उनके धन का कोई अभाव उन्हें महसूस भी नहीं देता है, लेकिन ये हैं शनि देव और बैठे हैं आपके सुख स्थान पर, तो यानी आपको कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करके देंगे। तो वृश्चिक लगन वालों, आपके जीवन में परिवर्तन ये होगा कि जैसे ही आपकी यंग एज आती है, यहाँ कुंभ के शनि बड़े ही अलग अंदाज में एक्टिव हो जाते हैं। किस तरह का अंदाज? वो आपको एक काम धंधे में लगा देते हैं बहुत जल्दी। उम्र के एक ऐसे पड़ाव जहाँ पर कोई काम धंधे के बारे में सोचता भी नहीं है, यहाँ कुंभ के शनि आपको उस काम धंधे में इन्वॉल्व कर देते हैं। क्योंकि यहाँ शनिदेव एक बात कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक बात कूट कूट के भरी होनी चाहिए, और वो है काम धंधे में अनुभव, कार्य क्षेत्र में अनुभव। सिर्फ अनुभव नहीं, अनुभव तो बहुत सारी स्टडीज़ में हो सकता है, बहुत सारी स्थितियों में हो सकता है, सिचुएशंस में हो सकता है, लेकिन यहाँ वृश्चिक लगन में कुंभ के शनि आपको आपके करियर में एक बहुत अनुभवी व्यक्ति बनाना चाहते हैं, इसलिए बहुत कम उम्र से आपको किसी भी काम में डाल देते हैं। इसे ना मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ, जो एक मजाकिया तौर भी है, कि मान लीजिए एक फैक्ट्री के अंदर एक मशीन में से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, घर 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 घर, ठीक है। और जब उस मशीन में से आवाज़ आ रही है तो वहाँ पर इंजीनियर साहब को बुलाया गया। इंजीनियर साहब ने सब कुछ कर लिया, उन्हें समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। फिर वहाँ पर एक अनुभवी व्यक्ति थे, वो वहाँ पर आए, जो वहीं पर सुपरवाइज़र भी थे और बहुत साल से उस फैक्ट्री में कार्य कर रहे थे। कभी टेक्नीशियन थे और फिर एक समय के बाद तो सुपरवाइज़र बन गए। उन्होंने मशीन के पीछे जाके देखा तो बेल्ट के अंदर एक पेच अटक रहा था। सिर्फ पेच निकाला और वो जो घर 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 थी खत्म हो गई। सुनने में थोड़ा विचित्र लगा आपको, कहने का तात्पर्य समझ में आया कि वो जो सुपरवाइज़र और टेक्नीशियन थे ना, वो हैं हमारे वृश्चिक लगन में कुंभ के शनि वाले व्यक्ति, जिन्होंने अनुभव के अनुसार वो कर दिया जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि आपको ऐसे अनुभव देंगे जो कभी कभी पढ़ाई से भी उच्च स्तर पर चले जाएंगे, जो जहाँ पर कोई सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर सब कुछ सीखता है, आप
टेक्निकली उस चीज़ को सीखकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर कुंभ में शनि आपको एक काबिलियत और देते हैं। अक्सर वृश्चिक लगन वाले कभी कभी परेशान हो जाते हैं, थोड़ी बहुत आपके झगड़े भी हो जाते हैं, और तो और आप सामने वाले को जवाब देने से चूकते भी नहीं हैं। लेकिन यहाँ बैठे शनि आपके अंदर एक अलग तरह की शांति लेके आते हैं। यानी आप जवाब तो देंगे, आप छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन एक पेशेंस के साथ। यानी अब आप सामने वाले को समय के साथ जवाब देंगे। अक्सर तुरंत जवाब देने का मन करता है, लेकिन यहाँ पर पेशेंस के साथ, हालात के साथ, सिचुएशन के साथ शनिदेव आपको मैच्योरिटी देते हैं कि बदले की भावना से अब आप जवाब नहीं देंगे। इसमें कोई वृश्चिक लगन वाला ज़रूर ये लिखेंगे कि आचार्य जी हम कोई बदले की भावना नहीं रखते। दर्शकों, जब बात दिल पर छूती है, मन पर छूती है, तो थोड़ा बहुत तो गुस्सा आ ही जाता है। और यहाँ कुंभ के शनि आपके उस गुस्से को एक दिशा देते हैं, जिसके कारण आप अपनी ज़िंदगी को तरक्की की राह पर लाते हो और फिर उस तरक्की को अचीव कर कर सामने वाले को जवाब देते हो। ये अंतर है। एक होता है तुरंत पलट के जवाब देना, तुरंत उसको सबक सिखा देना, तो ये वृश्चिक लगन की अन्य तरह से काबिलियत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर पेशेंस के साथ जवाब देना, पेशेंस के साथ समय का इंतज़ार करना, ये वृश्चिक लगन की यहाँ पर कुंभ के शनि काबिलियत देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी में आपको कोई ऐसी बातें झेलनी भी पड़ती हैं जहाँ पर आप अकेले हो जाते हैं वृश्चिक लगन वालों, तो यहाँ कुंभ के शनि उस अकेलेपन का भी इलाज दे देते हैं आपको। और वो इलाज एक ही है, अपने आप को काम में इन्वॉल्व करना। तो आप काम धंधे में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बहुत अच्छा धन संपत्ति कमाते हैं, बहुत मान सम्मान कमाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपका अनुभव ही आपके लिए सब कुछ है, तो अपने अनुभव के कारण आगे बढ़िए और उसमें कोई शंका मत रखिए कभी भी। क्योंकि वृश्चिक लगन वाले कभी कभी अपने करीबी व्यक्तियों की बातें मानकर अपने अनुभव पर शंका करने लगते हैं, ऐसा ना किया करें। अब बात करते हैं धनु लगन वालों की। अगर कुंभ में शनि बैठे हैं तो हमसे चाहते क्या हैं? आपसे एक ही बात तो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, अपने अनुभव के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपनी मित्रता के अंदर, अपने रिश्तों के अंदर, अपने सहयोगियों के अंदर, अपनी संतान के साथ, अपने जीवन साथी के साथ क्या करें? सहयोग, सहयोग और सहयोग। फुल कॉपरेशन मांगते हैं यहाँ शनिदेव। 99% नहीं, 100% कॉपरेशन की डिमांड है इन सभी लोगों के साथ। उसका कारण है क्योंकि यहाँ शनिदेव आपसे कहते हैं कि आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोलने की काबिलियत रखिए अपने अंदर। आप बहुत बड़ा संगठन बना सकते हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी NGOs और इवन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यानी व्यापारी भी बहुत अच्छे और जॉब में हैं तो भी बहुत उच्च श्रेणी पर पहुंच सकते हैं, लेकिन वो बिना कॉपरेशन के हो नहीं सकता। तो यहाँ धनु लगन वालों, आप पहले ही अपने टारगेट पर बहुत अच्छे से अचीव करने की काबिलियत तो रखते हो, और कुंभ के शनि उस टारगेट अचीवमेंट की प्लानिंग में आपका और साथ देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं पर कभी भी किसी व्यक्ति से कभी क्रोधित हो जाए ना, शांत हो जाइए। यहाँ शनिदेव आपको कहते हैं माफ़ कर दीजिए, उस विषय पर विचार मत कीजिए, क्योंकि कुंभ के शनि आपको इतना यहाँ पर शांत करना चाहते हैं जिससे कि आप अपने पराक्रम, अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकें। जब आप अपनी इच्छा शक्ति का सही इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके अपने प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में, इवन विदेश में भी आपका नाम होगा। कई बार धनु लगन में जब कुंभ के शनि बैठते हैं तो मैंने ऐसे व्यक्तियों को इंटरनेशनल लेवल पर भी एक आइकन बनते देखा है, और उसके कारण आपका लाभ बहुत ज़्यादा होता है। आप एक कहीं ना कहीं सोशलिस्ट वे में एक आइडियलिस्ट व्यक्ति भी बनते हैं। लोग आपको देखकर आगे बढ़ते हैं, इवन आप पर स्टडी करते हैं। पर ये सब तभी हो सकता है जब आप अपनी सहनशीलता को बढ़ा लेंगे, क्योंकि अगर आपने अपनी सहनशीलता को नहीं बढ़ाया तो बात थोड़ी दिक्कत की हो जाएगी दर्शकों। इसीलिए यहाँ पर दर्शकों आपको एक और परामर्श दूंगा कि आपको ज़रूर अपनी अनुभव के साथ साथ अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहिए। यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको कम उम्र में समय नहीं मिल पाया या कोई और दिक्कत आई
तो कोई बात नहीं, आप धनु लगन के व्यक्ति हैं जिनके कुंभ में शनि है, यानी आप किसी भी उम्र में पढ़ाई की दोबारा शुरुआत कर सकते हैं और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हायर लेवल पर आ सकते हैं। कहने का मतलब ये रहा कि वो जो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाएंगे ना, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के अंदर। इसलिए धनु लगन वालों, यहाँ पर इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपको अपने ज्ञान, अपने नॉलेज, अपनी क्वालिफिकेशन सबको बढ़ाकर चलना है और सहनशीलता के साथ, क्योंकि तभी आप लोगों के साथ फुल कोऑपरेशन कर पाएंगे। और तो और आपकी पर्सनल लाइफ में भी इस बात की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब आगे की बात मकर लगन वालों की, कि अगर कुंभ में शनि हैं तो क्या फल देना चाहते हैं, या कौन सी खास स्टेज है, कौन सा खास पॉइंट है जहाँ पर वो ध्यान दिलाना चाहते हैं आपका। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपकी ज़िंदगी में आपको एक बात से बच के रहना है, और वो है किसी भी तरह का स्पेकुलेशन, यानी किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना जहाँ पर रिस्क ज़रूरत से ज़्यादा है, क्योंकि आपकी एक आदत है रिस्क उठाने से डरते नहीं हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए मकर लगन वालों, जो आपको खास ध्यान रखनी है। अच्छा, इस बात को इस तरह से समझिए आप, कि जैसा कि अक्सर कहते हैं ना कि अगर रिस्क नहीं लोगे तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। वैसे मकर लगन वाले इस बात को बहुत बेहतरीन तरह से समझते भी हैं, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपने रिस्क के लेवल को थोड़ा कंट्रोल रखना है। हमेशा हर जगह लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक्सट्रीम लेवल पर रिस्क मत लीजिए। ये बात तब ज़्यादा होगी जब कुंभ में शनि आपके बैठे हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा धीमे धीमे चलो, शने शने चलो। इसलिए जब आप शने शने चलेंगे ना, तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप कुछ ही पलों में, महीनों में या कुछ ही वर्षों में अगर बहुत बड़ा करोड़पति बनना चाहते हैं तो दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए आप जब शने शने चलेंगे तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बन के तैयार होगी, आपका रूट बहुत तैयार होगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपका रास्ता भी तैयार होगा और जड़ें भी मजबूत होंगी। लेकिन मकर लगन वालों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो पेशेंस आपके अंदर इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आपको किसी भी तरह से कहीं पर भी जीतने के लिए कोई गलत डिसीजन लेने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि जब आप कंपटीशन में आते हैं ना, तो फिर आपको जीतना ही होता है। वो आपने सुना होगा ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। जरा ये स्लोगन से आप तो दूर ही रहिए, क्योंकि मकर लगन वालों, ये वाला स्लोगन आप बहुत ज़्यादा अपने पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर कुंभ के शनि नहीं चाहते कि आप ये अप्लाई करो। वो चाहते क्या हैं? वो ये चाहते हैं कि आप अपने दिमाग पे पूरा भरोसा करके प्लानिंग कीजिए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, एक मीडियोकर लेवल का रिस्क लीजिए, जो एक साउंड रिस्क होता है, जो एक कैलकुलेटिव रिस्क होता है, और उस कैलकुलेटिव रिस्क के साथ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। यहाँ पर कुंभ के शनि आपके अंदर जिस तरह की क्रिएटिविटी भर रहे हैं, यानी क्रिएटिविटी दे रहे हैं, जिसके कारण आपकी सुख संपत्ति में वो दिक्कत भी नहीं देना चाहते। लेकिन अगर आपने सट्टा, जुआ, स्पेकुलेशन, अब तो मैंने सीधा ही कह दिया आपसे, इसके अंदर अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो भरे भंडार भी खाली कर देंगे। यानी वो जो बहुत बड़ा मकान था ना जिसमें आप रहते थे, वो कर्जे में चला जाएगा, और फिर रूटीन की लाइफ के लिए भी पैसे उधार मांगकर ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, और समझ नहीं आएगा कि ज़िंदगी को क्या दिशा दें। तो अक्सर कभी कभी इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं जब मकर लगन में कुंभ के शनि होते हैं, और हमारा पूरा बिलीव होता है स्पेकुलेशन में। कुछ लोगों का तो बड़ा ही विचित्र व्यवहार हो जाता है यहाँ पर। वो कहते हैं, आचार्य जी हमारी तो ये आदत छूटती नहीं। आपको खुद सोचना होगा, कोई आपसे आएगा नहीं उस आदत को छुड़वाने के लिए। ये स्वयं पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो मकर लगन में कुंभ के शनि इस कारण आपको पूरा बर्बाद कर देंगे। तो यही सावधानी है कि सट्टा, रिस्क, जुआ, स्पेकुलेशन से दूर रहिए। अब बात है कुंभ लगन में शनि बैठे हैं तो क्या फल देंगे। खूब मज़ा आएगा, ज़िंदगी में अनुभवों की कमी नहीं रहेगी। भाई लगन में शनि बैठे हैं और यहाँ पर तो कुंभ लग्न हो गया, तो फिर क्या करने वाले हैं। ये जो अलग अलग अनुभव आएंगे ना आपकी ज़िंदगी में, ये बड़े ही विचित्रपूर्ण होंगे। कैसे? आपको स्वयं नहीं पता आप कब रास्ता बदल जाते हो।
आपको स्वयं नहीं पता आप कब जीवन की दिशा मोड़ देते हो। आपको स्वयं नहीं पता कि आपको कब कौन पसंद आ रहा है और कब कौन ना पसंद आ रहा है। यानी कुंभ लग्न वालों, जब कुंभ में ही शनि बैठे हैं तो आपको इस बात को लेके अपने मन को कठोर करना पड़ेगा। यानी आपके लिए यही सावधानी है कि आपके मन की कठोरता ही आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होना चाहिए। आप क्या करते हो, आप हर किसी की सहायता के लिए दौड़ पड़ते हो। आपको जब जहाँ जैसे भी थोड़ी सी किसी ने इम्पोर्टेंस दी, आप इमोशनल फूल बन जाते हो। सुनने में बुरा लग रहा होगा लेकिन आपके अनुभव में ऐसा हुआ है। आपने अपने जेब से अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ यानी अपना पैसा निकाल कर दूसरे को दे दिया और सामने वाले ने आपकी गर्दन काट दी। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपको तो इम्पोर्टेंस चाहिए थी, आपको थोड़ी सी वाहवाही चाहिए थी। आप कहेंगे आचार्य जी हम ऐसे नहीं हैं, कृपया ऐसा ना कहें। लेकिन दर्शकों पलट के देखना, किसी ने आपको प्यार में बेवकूफ़ बनाया है, रिश्तों में बेवकूफ़ बनाया है। क्योंकि यहाँ कुंभ लगन में कुंभ के शनि यही कहना चाहते हैं कि आपको सिर्फ अपने व्यक्तित्व में निखार लाना है। आपको अपने मन को कठोर करना है, मन को पक्का करना है। अपनी राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो स्वयं को बदलिए, क्योंकि यहाँ शनि आपके ऊपर हैं। आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से साधना करनी है खुद को समझने के लिए। हर पल चिंतन कीजिए, चिंता नहीं कीजिए। ये बात फिलॉसफी या साइकोलॉजी की नहीं हो रही है, ये आपके जीवन की हो रही है। यहाँ शनिदेव ये कहते हैं कि जो वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस उन्होंने आपको बचपन से लेके जवानी तक दिया है उसका इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए आपकी मिडिल एज में कितना ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट देते हैं। जो लोग मिडिल एज में हैं और कुंभ लगन में कुंभ के ही शनि बैठे हैं, वो जानते हैं उनकी मिडिल एज में क्या कमाल का परिवर्तन आया। लेकिन वो जो अच्छा परिवर्तन आया, जब उन्हें धन मिलना शुरू हुआ बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी खुद की कमाई का, अगर उस समय वो उस धन को नहीं संभाल पाए और फिर से इमोशंस में आके ये सोचा चलो मैं इसको पैसा दे देता हूँ, चलो मैं इसको पैसा दे देता हूँ या दे देती हूँ, उसी पल उनके पैसे का नुकसान होगा, उनके मान सम्मान का नुकसान होगा। क्योंकि आपकी एक कमी है। आप सहायता करते हो, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि जिसकी आप सहायता कर रहे हो वो सहायता के लायक है। क्षमा चाहूँगा ऐसे शब्दों के लिए। अगर कोई आपके पैसे को लेकर जुआ खेले तो क्या वो सहायता के लायक है? कोई आपके पैसे से मौज मस्ती करे और उधर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करें तो क्या वो सहायता के लायक है? आप अपनी बीमारी का इलाज अवॉइड करें और सामने वाले की बीमारी के लिए पैसा दें और वो उससे बीमारी का इलाज भी ना करे, कुछ और काम करे, तो क्या वो सहायता के लायक है? ये सबसे बड़ी कमी होती है कुंभ लगन में शनि की। इसलिए कह रहा हूं सावधान रहिए, नहीं तो यहाँ पर आपको खुद का नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये सावधानी भी शनिदेव ही आपको दे रहे हैं कुंभ लगन में बैठकर। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो पब्लिक है ना, जो समाज है ना, जो रिश्तेदारी है ना, जो मित्रता है, जो लोग हैं जो आपके करीब हैं, सबको शक की नज़र से देखिए। अजीब लगेगी ये बात, पर बात सत्य है। शक की इसलिए कह रहा हूँ, किसी को जजमेंट कीजिए, किसी के बारे में ये मत सोचिए कि ये मेरे काम आएगा या काम नहीं आएगा। आपको सहायता करनी है तो बस ये देखिए क्या सही में उसको ज़रूरत है। ऐसे ही सहायता ना करें, नहीं तो यहाँ शनिदेव समझ लीजिए नाराज़ हो जाते हैं और फिर आपको ही उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो ये बात अगर आपके साथ हुई है ना तो बताइएगा ज़रूर कुंभ लगन वालों। साथ ही यहाँ पर शनिदेव ये कहते हैं कि आपको अपने काम धंधे में परिवर्तन करते रहना पड़ेगा, इसलिए चिंतित ना हो कि आखिर हमारा ही काम बार बार क्यों बदलता है। चिंता ना करें, ये जो बदलाव है यही आपका अनुभव है और कुंभ लगन में यानी कुंभ के शनि आपको यही अनुभव आगे चल के पैसे के रूप में चेंज करके देंगे, कन्वर्ट करके देंगे और अच्छी खासी धन संपत्ति आपके पास इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन इसके बारे में टेंशन लेके ज़्यादा परेशान मत होइए कि हमारा काम बदलता क्यों रहता है। बाकी जो मैंने कहा उस पर ध्यान रखिएगा, मन को कठोर रखिए, कठोर निर्णय लीजिए और एक शब्द सीख लीजिए, ना। ना कहना सीखिए कुंभ लगन में कुंभ के शनि वालों व्यक्ति, नहीं तो फिर ये हाँ आपको बर्बाद कर देगी। अब अंततः मीन लगन में कुंभ के शनि क्या करने वाले हैं। यहाँ पर वो आपसे ये कहना चाहते हैं
कि आपको अपने कुटुंब के अनुसार चलना ज़्यादा ठीक रहेगा। आप थोड़ा अपने डिसीजंस को सेकंड स्टेप पे रखिए, यानी बैक स्टेज पे रखिए। आपको अगर ज़िंदगी में कुछ डिसीजंस लेने हैं तो हमेशा अपने से बड़े लोगों की सलाह लीजिए, या ऐसे मैं ऐसे कहूँगा, पहले लोगों से डिस्कस कीजिए। यहाँ स्वयं पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करके आगे बढ़े ना मीन लगन वालों, तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मीन लगन में कुंभ के शनि आपको अपने करीबों से जोड़ के रखना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी आपका ओवर कॉन्फिडेंस का स्तर इतना ऊपर चला जाता है कि आपको सामने वाले की बातें सुनाई ही नहीं देती हैं, कुंभ के शनि के कारण। अन्यथा आप में बुद्धि बहुत है, आप सही में ज्ञान रखते हैं, लेकिन एक बात सोचिए, वो ज्ञान अगर किसी तरह से अहंकार में बदल जाए तो क्या होगा? यानी वो अमृत ही जहर बन जाएगा, जो अल्टीमेटली आपको बहुत नुकसान देगा। तो यहाँ पर मीन लगन वालों, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि कुंभ के शनि आपके परिवार, आपके रिश्ते, आपके संबंधों से आपको जोड़ना चाहते हैं। इसी कारण तो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी ऐसी स्थितियों में ले आते हैं कि जहाँ पर आपको जाना पसंद भी नहीं है, फिर भी आपकी ज़िंदगी का एक मेजर पार्ट वहाँ पर बीतता है। आपको चाहे देश बदलना पड़े या प्रदेश, उसको बदलने में सोचिए नहीं। आपको चाहे वहाँ जाना पसंद ना आए, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा। और मीन लगन में कुंभ के शनि यही डिमांड रखते हैं कि आपको अन्य तरह के अलग अलग लोग, जाति, प्रजाति, देश, प्रदेश या फिर विभिन्न तरह के कल्चर्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चाहे आपको पसंद है या आपको पसंद नहीं है। अगर आप ये वैरायटी अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो कुंभ के शनि आपको लाभ देंगे मीन लगन वालों। और अगर आप इस जिद पे पड़े रहते हैं कि नहीं, हम तो बदलाव करने वाले नहीं हैं, हम तो बस लकीर के फ़कीर बन के चलते रहेंगे, तो यहाँ कुंभ के शनि जो आपको देने के लिए आए हैं, कुछ नहीं दे पाएंगे। अन्यथा आपकी ज़िंदगी में तरक्की होगी इस वैरायटी ऑफ कल्चर्स के साथ। क्योंकि मीन लगन वालों, नॉलेज की कमी थोड़ी ना है आपके अंदर किस बात की कमी है? मीन लगन होने के कारण कुंभ के शनि आपके अंदर एक छुपा हुआ गुस्सा भर देते हैं, और उस गुस्से को निकालते समय आप ये भी नहीं देखते कि आप किसको क्या बोल रहे हो। आप जिसको बोल रहे हो ना, उससे नुकसान आपका ही होने वाला है। और मीन लगन वालों, अगर आपका ऐसा नुकसान हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपको पता नहीं लगता कि जो आप सरलता से बोल रहे हो वो एक गाली के रूप में जाके सामने वाले को लग जाएगा। आज की इस वीडियो में बातें बड़ी कठोर कही हैं मैंने, पर सारी वीडियो का एक ही मोटिव है कि सभी 12 लगन के व्यक्ति ये देखें कि कुंभ में बैठे शनि आपके लगन अनुसार आपको एक कौन सी दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, या आपके व्यक्तित्व में, विचार में, या फिर आपके जीवन शैली में क्या खास बात है जो बदल देना चाहते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। साथ में अपने एक्सपीरियंस भी हमारे को कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, हमें बहुत अच्छा लगता है दर्शकों। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।